क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज भी इसकी अजीब सी है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे स्किप ही करेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इस लाइन का मतलब पढ़ो, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब इस बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है जी। फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बचपन में करते थे ना 7/3, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट्स न्यूमरेटर भी न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को मैंने क्या माना x और डिनोमिनेटर को क्या माना मैंने डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना y। तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, देखो ये समझाने के लिए था, कहीं ये लिख के बैठ जाओ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y। अब केस पढ़ते हैं, ठीक है। केस क्या कह रहा है, केस पढ़ो ध्यान से। केस 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम। तो सम लिख लिया मैंने x प्लस वाई। ये क्या हो जा रहा है, इफ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब इज इक्वल टू में न्यूमरेटर क्या है x, उसके दुगना, उसको ब्रैकेट में ले लो, उसके दुगने से 4 ज्यादा हो जा रहा है, ये करना है। आया समझ में, मतलब लाइन से पढ़ो, इज 4 मोर का मतलब 4 तो ऐड होगा, और किस में ऐड होगा, न्यूमरेटर के दुगने में। तो वही चीज क्या रही है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस में 4 ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा हो जा रहा है ना। ये पहली कंडीशन। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, x को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और x यहां से उठ के वहां गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू, देखो 2x में से एक x गया तो x प्लस 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब केस 2 देखो क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2। अब देखो, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो x/3 प्लस y/3। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 2:3 मतलब 2/3। अब इसको सोल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको सोल्व करो तो 3 की इससे मल्टीप्लाई तो 3x, और 3 की इस 3 से तो 3 3 9, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से 2 की इससे तो 2y, और 2 की फिर इस 3 से तो प्लस का 6। अब क्या करेंगे, नंबर वाले एक तरफ वो वाले एक तरफ, तो 3x माइनस 2y। अब इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आया और 9 को उधर ले गया तो इज इक्वल टू 6 माइनस 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है। ये मिटा दिया ना मैंने, तो ये भी मिटा देता हूँ, है ना, और इधर से ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब मेरा हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फ्रॉम, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में, क्यों, y कितना है, x प्लस 4। सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अब मेरे पास कितने वेरिएबल बचे हैं, ये इक्वेशन 2 है, कहीं इसको -2 लिख लो, ये इक्वेशन 2 है, कहीं आप इसको -2 लिख लो, ठीक है। क्यों, अब मेरे पास वेरिएबल कितने बचे, एक ही, x वाला, तो इसलिए मैंने इसको किया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 3x और माइनस में जाएगा तो इस पूरा ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो माइनस का 4 2 जा 8 इज इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर है। तो यहाँ 3x में से 2x गए तो x, और ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो अभी यहीं रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं
अब आया समझ में? ये इक्वेशन याद रखना, y इजिकल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो x इजिकल टू कितना आएगा -3 + 8, तो x इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो x मिल गया मेरे पास। अब इक्वेशन क्या थी मेरी, अब यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, y इजिकल टू एक्स प्लस, कहाँ गई ये x प्लस, यार याद ही नहीं आ रहा है, वो मिटाया था तो x प्लस 5 थी समथिंग, x प्लस 5 थी कि कौन सी थी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जरा बैक करके, ठीक है। तो क्या थी, y इजिकल टू एक्स प्लस 4 था, 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, और पुटिंग यहाँ पे रख दो, x कितना है 5, तो 5 + 4, तो y इजिकल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो x और y मिल गए, यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पे रख दो, तो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 5 और y कितना आ गया 9, मतलब फ्रैक्शन क्या है मेरा 5/9। आई बात समझ में? अब इसमें ऐड करके देख लो, तो रेशियो 2/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, तो ये इसके डबल से 4 वो ज़्यादा है ना, कंडीशन देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर है ना, तो दोनों को ऐड करो 14 क्या है, 5 के डबल से 4 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो इसलिए ये मेरा आंसर है। बोथ के चेक करने का तरीका भी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपने हाफेली में या क्वार्टरली में या प्री एनुअल में या क्वार्टरली टेस्ट में आपने के स्कूल में कहीं ना कहीं जरूर आया हुआ। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन करके लिखना ना, और क्वेश्चन को जरूर लिखना। क्वेश्चन को लिखोगे तो एग्जाम के समय में जब रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और सॉल्यूशन रहेगा, तो आप तुरंत रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले तक मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखना, उनको नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।